सबई जन गोपाल के सबई भूमि गोपाल की, ये बुद्धि रख के सब में गुण देखो, नहीं देखिए दोष सब में। हर कोई परफेक्ट नहीं होता इस संसार में, सब में दोष होते हैं, लेकिन दोष देखना नहीं है, हमें गुण देखना है, क्वालिटीज देखनी है। वही गुण देखते 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 एक दिन आपका ऐसा स्वभाव बन जाएगा। और ये बात मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं नहीं करता ऐसा नहीं, मैं बहुत प्रयास करता हूं कि मैं किसी में अवगुण ना देखूं। हमारी निंदा करने वाले लोगों की बातें भी जब मेरे सामने आती हैं कि आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे, हम कहते कोई बात नहीं, उसमें भी एक गुण देखो, उसकी कोई अच्छाई तो होगी। और ये भागवत जी की कृपा है कि ऐसे गुण बन पाते हैं, सब में गुण देखो, किसी में दोष नहीं। उत्तम व्यक्ति का लक्षण है वो सब में अच्छाइयां देखता है, और धीरे धीरे अच्छाइयां देखते 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 दृष्टि में एक क्वालिटी आ जाएगी कि जहां देखेगा उधर श्याम सुंदर दिख जाएंगे। कई ऐसे मेरे मित्र हैं वृंदावन के, उनको कहीं ना कहीं ठाकुर जी दिखते हैं, वो फोटोज भी खींचते हैं। कोई वृक्ष देखेंगे उसमें आकृति दिख जाएगी, सामान्य को नहीं दिखी उनको दिख जाएगी। बादल देखेंगे बादल में आकृति दिख जाएगी, पत्थर देखेंगे पत्थर में आकृति दिख जाएगी। ये कपड़ों में सरवट आ जाती है, हम लोगों को लगेगा उनको वहां भी ठाकुर जी की आकृति दिख जाती है। व्यक्ति विशेष में ठाकुर जी का भाव दिखने लगता है। गुण देखने से भगवत दर्शन की ये प्रारंभिक सीढ़ी प्रारंभ हो जाती है। उत्तम नहीं बन सकते तो मध्यम बनने का प्रयास करो। मध्यम क्या? मध्यम कौन? ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु दुसस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति समध्यम। मध्यम भक्त कौन है? ध्यान से सुनो। वैसे ये मेलबर्न वाला सेशन इतना बढ़िया लग रहा है हमको, आपको कागज पेन लेके बैठना चाहिए, लिखने वाला कि ये क्वालिटीज हैं, ये सब निर्माण करना चाहिए। पर अच्छा, आप लोगों की मेधावी बुद्धि है, याद कर लोगे ना जल्दी हैं? कल एग्जाम ले लें आप सबका, 2 दिन में क्या सुनाया हमने। वैसे ही कल मंडे है, एग्जाम की बात सुन के और कम लोग आएंगे। ईश्वरे तद अधीनेषु। मध्यम व्यक्ति जो उत्तम नहीं है, उत्तम कौन? जो सब में ठाकुर जी को देखे। ठाकुर जी नहीं देख सके तो सब में गुण देखे, लेकिन जो यह नहीं कर पा रहा है वो मध्यम बनने का प्रयास करे। मध्यम की स्थिति क्या है? ईश्वरे तद अधीनेषु। वो ठाकुर जी में और इंसानों में भेद तो रखता है। ठाकुर जी, इंसान इंसान है। हमारे आचार्य चरण, जिस परंपरा में हमारी दीक्षा हुई, श्री रामानुजाचार्य, तो रामानुजाचार्य जी के दामाद थे, उनका नाम था लालाचार्य। क्या नाम था? श्री लालाचार्य जी। बहुत सुंदर चरित्र, ध्यान से सुनना। तो श्री लालाचार्य जी रामानुजाचार्य जी से दीक्षा ली उन्होंने। तो दीक्षा लेने के बाद उन्होंने एक दिन आचार्य चरण से पूछा कि आप अपने शिष्य को कुछ आज्ञा दीजिए। तो रामानुजाचार्य जी ने आज्ञा दी, सब में ठाकुर जी का दर्शन करो, सब में परमात्मा को देखो। तो लालाचार्य जी बोले, गुरुदेव क्षमा, आपकी आज्ञा काटना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं जो बात है वो स्पष्ट कह दूं। क्या? मैं भगवान को सब में नहीं देख सकता। इंसान इंसान है, भगवान भगवान है, मैं उनको कैसे देख लूंगा साथ में? तो रामानुजाचार्य जी बोले, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी। ये कई लोग होते हैं ना कि गुरु ने कुछ कह दिया, कर तो नहीं सकते, लेकिन जबरदस्ती दिखाने के, हाँ हाँ गुरुदेव आप तो बस आज्ञा करो, जो कहेंगे वो करने को तैयार हैं, आप तो बस कहने की देरी करो। ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं की, आपने स्वीकार किया कि मैं नहीं कर पाऊंगा। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो।
तो लालाचार्य जी बोले कि मैं सब में परमात्मा को नहीं देख पाऊंगा, कोई और आज्ञा कर दीजिए। तो दूसरी आज्ञा करते हुए आपने कहा कि सब में अपने गुरु को देखने लग जाओ, गुरु का दर्शन सब में करने लग जाओ, ये आज्ञा का पालन कर लो। लालाचार्य जी फिर से बोले क्षमा करें, मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा, सब में अपने गुरु मेरे गुरु हैं, सब में उनको कैसे देख लूंगा मैं। तो रामानुजाचार्य जी बोले तीसरी आज्ञा। बोले क्या? जो भी तिलक, जो भी कंठी और जो भी धोती या फिर किसी भी रूप में वैष्णव रूप में दिखे, उसको अपना कोई संबंधी मानो। लालाचार्य जी बोले हाँ ये कर सकता हूं। भले ही नाम नहीं जानते, पहचानते नहीं है, गांव नहीं पता, कुछ नहीं, पर जो भी वैष्णव भेष में दिख जाए उसको अपना कोई संबंधी मान लो। ये काम कर लोगे? बोले हाँ ये कर लेंगे। बोले बस हमारी आज्ञा है, आज के बाद तिलक धारण करने वाले, शिखा धारण करने वाले, गले में कंठी पहनने वाले, धोती पहनने वाले वैष्णव कहीं से भी हैं, उनको तुम अपना संबंधी मानोगे। लालाचार्य जी बोले ठीक है। लालाचार्य जी की स्थिति ऐसी हो गई कि जैसे ही कोई तिलकधारी दिखता ना तो अपनी पत्नी से बोलते देखो। अभी क्या? हमारे छोटे भाई आ रहे हैं, तो थोड़े युवा दिखते, थोड़ा अच्छा शरीर होता है, युवा हैं, तो देखो हमारे छोटे भाई आ रहे हैं, तुम्हारे देवर आ रहे हैं। नाम नहीं पता है, गांव नहीं पता है, लेकिन पहुंच जाते। आइए 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 भैया, कब आए? तो सामने वाला कहता आप कौन? अरे हम दोनों बचपन के बढ़िया भाई हैं, दूर के भैया हूं मैं तुम्हारा, हमारा परिवार एक ही है। बोले कैसे? थोड़ा बताओ तो, हमारा परिवार एक। बोले बाद में बात करेंगे, घर चलो पहले। घर लेकर के आते, पैर धोते, घर में बिठाते, भोजन कराते, उनके अंग पर इत्र लगाते, इतना उनका सम्मान करते कि वो व्यक्ति भूल ही जाता पूछना कि हम भैया कैसे हैं दोनों। 2-4 दिन खातिरदारी करते, ठीक है भैया अगली बार जरूर आना। बोले हाँ आऊंगा। कोई वयोवृद्ध दिखते, तिलक गले में कंठी पहने दिखाई देते, पत्नी से कहते देखो घूंघट कर लो। बोले क्यों? तुम्हारे चाचा ससुर जी आ रहे हैं। मतलब जो तिलकधारी है, जो शिखा सूत्रधारी है, जो वैष्णव भेष में है, वो मेरा है। ये लालाचार्य जी ने नियम ले लिया। एक बार की बात, पूरे नगर में हल्ला जैसा फैल गया था कि लालाचार्य जी के तो सब संबंधी हैं, तिलकधारी हों, कंठीधारी हों, धोतीधारी हों, सब इनके ही हैं। अच्छा आप एक बात सुनेंगे हमारी, आज भी संसार में ऐसे लोग हैं, पर वो तिलकधारियों को संबंधी नहीं बनाते, वो धोती वालों को, कंठी माला वालों को नहीं बनाते, दाम वालों से संबंध बना लेते हैं। जैसे दिखाई देता खूब दाम है, भैया आप हमको हमारे काका जी जैसे लगते हो, हम चाचा बोल लिया करें आपको। हाँ बोल लो भैया, क्या बुराई है। अब बहन जी आप तो हमको मौसी जैसी, हमारी मौसी बिल्कुल आपकी जैसी दिखती थी, पता है ना कि मर्सिडीज से उतरे हैं बाहर, आप तो मौसी हो हमारी। मौसी जी, अब तो दूसरा कोई पूछे ये तुम्हारे भतीजे हैं? नहीं वो हमको धर्म की मौसी बना लिया उसने। वो धर्म की मौसी नहीं है, दाम की मौसी है, दाम के चाचा, दाम के जीजा जी। कई लोग ऐसे मिलते हैं मुझे, दुनिया में घूमते हैं ना, हमको बहुत लोगों की परख भी हो गई है। जैसे दिखता है कि धनी मानी व्यक्ति है, बहुत ज्यादा संपन्न व्यक्ति है, तो हमारा मन होता है कि संबंध न भी बना सकें तो कम से कम मित्र तो बना लें इसको। वैष्णव का उल्टा रूप होता है, जैसे दिखता है कि तिलक स्वरूप सुंदर धारण किया है, गले में कंठी पहनी है, एकादशी नियम करते हैं, ठाकुर जी की कथा सुनते हैं, इससे कोई संबंध बना लेते, इससे कुछ अपना संबंधी बना लेते। लालाचार्य जी ने संबंध बनाए। एक बार उनकी पत्नी कावेरी जी में जल भरने के लिए गई थी और उनकी सब सहेलियां तो मजाक करती रहती थी, आज कोई नहीं आ रहे तुम्हारे देवर ससुर जी या भैया, कोई तो आ रहे होंगे घर पे। तो लालाचार्य जी की पत्नी कहती मजाक मत बनाया करो, मेरे पतिदेव का नियम है, मैं उसका पालन करती हूँ।
जो भी तिलक शिखा सूत्र में है वो सब हमारे संबंधी हैं। इतने में ही एक लाश बहती हुई जा रही थी नदी से, एक शव बहता हुआ जा रहा था, उनके गले में कंठी थी। शव के गले में कंठी देख करके वो जो सहेलियां थी बोली, अरे घूंघट कर ले। बोले क्यों? कहीं तेरे देवर तो नहीं जा रहे, देख। और शव का जैसे ही दर्शन किया, शव के गले में कंठी देखी, पत्नी दौड़ करके गई। अच्छा, एक बात तो है बंधुओं, सुंदर पत्नी मिल जाए, योग्य पत्नी मिल जाए, अच्छा भोजन बनाने वाली मिल जाए, अच्छा बोलने वाली मिल जाए, आपकी बात मानने वाली मिल जाए, या पत्नियों को ऐसे पति मिल जाए, कृपा है भगवान की। लेकिन आपकी भगवत कार्यों में आपकी सहायता करने वाली पत्नी मिल जाए तो ठाकुर जी ने सबसे बड़ा प्रसाद दिया है आपको। उसके लिए सदा धन्यवाद कहिएगा ठाकुर जी को कि आपने ऐसी पत्नी दी जो संसार के कामों में तो साथ निभाती है लेकिन धर्म कार्य में भी साथ निभाती है। या ऐसा पति दिया जो कथा में लेके जावे, वृंदावन लेके जावे, ठाकुर जी के वैष्णव संग में जावे। यही जोड़ी सबसे बढ़िया जोड़ी है, जो दोनों साथ में कथा सुनने आते हैं, जो दोनों साथ में भजन करते हैं, जहां दोनों साथ में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। नहीं तो अधिकतर घरों में पति सेवा करते हैं तो पत्नी मजाक बनाती रहती है उनका, पत्नी सेवा करती हैं तो पति सोते ही रहते हैं। कईयों के होंगे भी ऐसे पति, बाहर ही ड्रॉप करके चले जाते, तुम कथा सुनो, जब कथा पूरी हो जाए फोन कर देना, लेने आ जाएंगे। कई पति भी ऐसे होंगे बिना घर पे बताए ऑफिस से सीधे कथा में आ गए होंगे, पत्नी को पता चलेगा तो गुस्सा करेगी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया आए थे, हम कथा सुनने आए थे हम लोग। लेकिन दोनों वैष्णव हैं तो ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, बहुत बड़ी कृपा है। इसको ठाकुर जी की कृपा मान करके कभी कभी पत्नी तो छूती है पति के, पति भी छू ले पत्नी के। जय हो, तुम हमारी धर्म में साथ देती हो। अगर बगल में बैठी हो तो छू लो, दूर बैठी हो तो कथा के बाद छू लेना। ये हंसने वाली बात क्या है? हम किसको प्रणाम करते हैं, हम वंदन किसको करते हैं? जिसके कारण हमारे जीवन में कुछ अच्छा हुआ, जिसके कारण हमारे जीवन में ज्ञान आया, जिसके कारण हमारे जीवन में ठाकुर जी आए, हम उसको प्रणाम करते। कर लो। कईयों के घर में भक्ति नहीं थी लेकिन कोई बालक का ऐसा जन्म होता है, वो बालक उनको भक्त बना देता है। वो बालक पूजनीय है, बालक वंदनीय है। तो लालाचार्य जी की पत्नी दौड़ करके गई और श्री लालाचार्य जी को जाकर के सब वृतांत बताया। बोले कि नदी में एक बहता हुआ शव जा रहा था, गले में कंठी पहनी हुई है, और मेरी सखी बोल गई थी कहीं तेरे देवर तो नहीं। ये सुनते ही लालाचार्य जी मूर्छित हो गए और जब होश में आए तो रोने लगे। मेरे भाई कहां चले गए? नाम भी नहीं जानते, शव का पता भी नहीं जानते, कोई कैसे इतना रो सकता है? और बाहुविह्वल रोते हुए श्री लालाचार्य जी गए और नदी से उस शव को लेकर के अपने घर आए। घर में आके घर के सदस्य की जो जो क्रिया होती है वो सब लालाचार्य जी कर रहे हैं। हाथ में पिंड लगाना, उनका श्रृंगार करना, अर्थी बनाना। पूरे गांव को निमंत्रण दे के आए, मेरे भैया चले गए, आप सब लोग शव यात्रा में आओ। शव यात्रा में सब आ गए, पर आपस में सब काना फूसी कर रहे हैं। ये क्या बुद्धि है? ठीक है, तुम सबको संबंधी मान के घर ले आते हो, भोजन कराते हो, यहां तक बात ठीक है, अंतिम संस्कार कर रहे हो। लेकिन लालाचार्य जी अपनी गुरु की आज्ञा कितनी मानते हैं। अर्थी पर लेकर के और पूर्ण बिल्कुल वैसे ही रो रहे हैं जैसे छोटा भाई चला गया हो। और लेकर के गए, संस्कार किए, संस्कार करके घर आए। घर आकर के अपना पूरा मुंडन आदि सब करवाया और जो 13 दिन के पूरे नियम होते हैं शुद्धि के, वो सब करने लगे। गांव के लोग मजाक बनाने लगे। 13वें दिन ब्राह्मण भोज था। लालाचार्य जी ने नगर के ब्राह्मणों को कहा कि हमारे भाई चले गए हैं, उनके ब्राह्मण भोज में आप सबको आना है। उन ब्राह्मणों ने कहा जाति का पता नहीं, कुल बिरादरी खानदान का पता नहीं किस लावारिश शरीर को लाके संस्कार कर दिया, बोलता उसके 13 ही ब्राह्मण भोज में हम तो नहीं आएंगे।
और पूरे नगर में एक भी ब्राह्मण नहीं आया प्रसाद पाने। तब लालाचार्य जी अपने गुरुदेव श्री रामानुजाचार्य जी के पास गए और जाके बोले, गुरुदेव मैं तो पूर्ण निष्ठा से आपकी आज्ञा मान रहा हूं, लेकिन ये संसार उस निष्ठा को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मैंने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया, आपने कहा कंठीधारी तिलकधारी सब तुम्हारे संबंधी हैं, कोई भी ब्राह्मण भोज में नहीं आया। तब रामानुजाचार्य जी बोले, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, अगर तुमने नियम का पालन अच्छे से किया होगा ठाकुर जी कृपा करेंगे। ठाकुर जी से प्रार्थना की, बंधुओं वैकुंठ से एक सीढ़ी प्रकट हो गई पृथ्वी के लिए, और वैकुंठ के ब्राह्मण आए हैं लालाचार्य जी के यहां तेरे की प्रसादी पाने। कैसे कैसे आचार्य हुए संसार में, कैसे कैसे भक्त हुए। हम लोग कहीं स्टैंड करते हैं इनके आगे? केवल काउंटर को गिना देते हैं, 5000 नाम किए महाराज जी, 2 लाख नाम करते हैं महाराज जी। कुछ नहीं होना इससे। आपका व्यवहार विचार यदि पवित्र नहीं है, कितना भी नाम कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विचारों में, विकारों में, बुद्धि में, स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए। ऐसा ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्ष य करोति समध्यम। ईश्वर में प्रेम करे और ईश्वर के अधीन जितने भी भक्त हैं उनसे मित्रता करे, और जो ठाकुर जी से दूर रहते हैं, कथाओं से दूर रहते हैं, मंदिरों से दूर रहते हैं, नाम से दूर रहते हैं, उनसे स्वयं दूरी बना ले। ये मध्यम व्यक्ति का लक्षण है। ठाकुर जी से प्रीति करे, ठाकुर जी के भक्तों से मित्रता करे, और ठाकुर जी से दूरी बनाने वालों से स्वयं दूरी बना ले। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। उपेक्षा करो उन लोगों की जो ठाकुर जी से दूर करने वाले हैं या दूर रहते हैं। मुझे दुनिया से ये जगत है, यहाँ कोई नहीं मेरी अपनी। आप लोग गाओ, हम सुनते हैं। जहाँ विराजे राधा रानी हो, जहाँ विराजे राधा रानी, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, हे मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ओ ये जगत है एक सपना, कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी,
रानी मिल जाएंगी। ओ जहाँ मोर करे गुलजार हमें राधा रानी मिल जाएगी। रानी मिल जाएंगी तो है श्यामा प्यारी मिल जाएंगी। हो राधा रानी मिल जाएगी तो है श्यामा प्यारी हमारे मिल जाएगी। राधा कुंड के एक महाराज जी हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु वृंदावन के सब ठाकुरों के आगे नृत्य की सेवा करते थे। अब तो बहुत वयोवृद्ध हो गए। उनका लिखा हुआ ये भाव है, अरे गहवर को कर ले वास तो हे राधा रानी मिल जाएंगी। हाँ गहवर को कर ले वास तो है राधा रानी मिल जाएगी। राधा रानी मिल जाएंगी तो हे श्यामा प्यारी मिल जाएंगी। हो राधा रानी मिल जाएगी तो है राधा रानी मिल जाएगी। अरे हाँ गहवर को कर ले वास तो हे राधा रानी मिल जाएगी। ओ गहवर को कर ले वास तो है राधा रानी मिल जाएगी। ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम। मैं तो रटूं राधा राधा नाम। ओ जय राधे 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 श्री राधे 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 वृषभानु दुलारी राधे राधे श्री कृष्ण प्यारी राधे राधे अति भोली भारी राधे राधे कीरत सुकुमारी। राधे राधे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम। मैं तो रटूं राधा राधा नाम। दर्शन करूं सुबह शाम। दर्शन करूं सुबह शाम। ओ मेरे मन में विराज श्याम दीवानी। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। ओ मेरे मन में विराज श्याम दीवानी। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। ओ जहाँ विराजे राधा जहाँ विराजे राधा ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में। जहाँ विराजे राधा मेरो मन लग्यो बरसाने में। जहाँ विराजे बोलो वृषभानु दुलारी की। हो।
गाते समय अपने बगल वाले का हाथ पकड़ो, सब रसिकी तो हैं, और उसका हाथ उठा के कहो, ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग, मैं तो रहूं रसिकन के संग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग, मैं तो रहूं रसिकन के संग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त ओ बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना विरज रजधानी, ओ बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना विरज रजधानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी हो, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी हो, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। अच्छा, बरसाना कितने लोग गए आप में से? नीचे करो। और कितने नहीं गए हैं? अभी तक नहीं गए। आपकी संख्या भी कम तो नहीं है नहीं जाने वालों की। जल्दी पहुंच जाओ बरसाना। जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताई गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताई गई रे, बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। कथा विश्राम नहीं है, अभी थोड़ी देर और चलेगी तो कहीं सब खड़े होके यूं मत सोचना कि अब जाना है। ओ जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम 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 न जाने, ऊंचो बरसानो बताए गए
तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में 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 तुलसी को बिरवा, तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताई गई रे, हाँ तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, 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 करके इशारों बुलाए गई रे, 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 बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। शादी विवाह होते हैं हमारे भारत में, आप लोगों के यहाँ भी उल्टे सीधे गाने बजते हैं, उस पर कैसा नाचते हैं लोग, लेकिन भजन कीर्तन में केवल ऐसे ऐसे, अरे भुजा उठा के पूर्ण वेग से नृत्य करो। और एक बात बताएं, जो ठाकुर जी के संकीर्तन में भजन में एक बार नाच ले ना, हम वैसे तो सब जगह नहीं नृत्य करते, लेकिन हमारे लाल जी का उत्सव होता है तब कसर नहीं छोड़ते, इतना नृत्य करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के संकीर्तन में जो भुजा उठा के नृत्य कर ले, वहां को फिर संसार के 84 लाख में नृत्य न करना पड़े। हो करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो ओ प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी, श्यामा जो 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 प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी, मेरी श्यामा जो ओ प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी, श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो ओ प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, मोहन के मन को लोभाए गई रे, मोहन के मन को डुबाए गई रे, हाँ मोहन के मन को लोभाए गई रे, मोहन के मन को डुबाए गई रे, कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी ओ गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे
ये हमारे शीतल भैया हैं, क्या आनंद में नृत्य करते हैं। एक बार ओ जय राधे 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 वृषभानु दुलारी राधे राधे श्री कृष्ण पियारी। राधे राधे। ये सच में ऑस्ट्रेलिया है कि बरसानो है? बोल वृंदावन धाम की जय है। ओ वृंदावन वारी राधे राधे बरसाने वारी राधे राधे श्री कृष्ण पियारी राधे राधे राम दुलारी राधे 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 जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम। जो कान्हा मेरो नाम न जाने जो कान्हा मेरो नाम न जाने ओ जो कान्हा मेरो नाम न जाने जो कान्हा मेरो नाम न जाने ओ राधा रंगीली बताए गई रे राधा रंगीली बताए गई रे राधा रंगीली बताए गई रे राधा रंगीली बताई गई रे कौन? ओ राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बोल वृषभानु दुलारी की। जय। बैठ जाओ सब लोग।